राम राम। हमारा जो विषय चालू है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का बेली ग्रंथ। हमने पिछले भाग में देखा, चिंता चित्तवन आस के मेटो अवगत नाथ, कृपा कर के सुधणे राख तुम्हारे साथ, सकल विकल मन मेट हो नेचल कर जगदीश, ऐसी दृढ़ता धार दे पूर्ण विश्वास, पापन पुण्य दूर कर शोक भिन्न सांसों मेट, और बीज जलाओ आत्मा अवगत सुकर बैठ, भरम कर्म वे भांज हो भगवत जगम सुधार, हम तुम बीचे हो रहा सब जोधा सो सब जोधा मान। कितना बढ़िया गुरु महाराज ने बताया कि मेरे मन की चिंता और चितवन, माया की जो ये सारी आशाएं, ये मिटा दो। इतना ही नहीं, यह जो मेरा मन जो है, जो संकल्प विकल्प करता है, तो इसका संकल्प विकल्प करना जो है उसको मिटा दो। मेरे पाप और पुण्य सभी दूर कर दो। ये मरने वाले का जो दुख होना, यह जो द्वैतपना जो है, ये सच्चा कि वो सच्चा, ये सारी चिंता जो है ये सारी मिटा दो। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताई गुरु महाराज ने पिछले एपिसोड में, कि जो बीज है, बीज जलाओ आत्मा अवगत सुकर भेंट, यह जो माया के विकारों के 5 आत्मा का जो बीज है, उस बीज को आप जला दो। वह विषय भोगने के बाद में फिर से जन्म मरण में यहां पर आना पड़ता है, फिर भोग भोगने के लिए जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। तो ऐसी जो वासना है, उस वासना का बीज ही मिटा दो, और हे अविगत, आपसे भेंट करवा दो। मेरे भरम है, कर्म है, ये सारे तोड़कर मेरा जन्म सुधार दो। है? आपके और हमारे बीच जो बाधा करने वाले जो योद्धा है, उन सारे योद्धाओं को मारकर हटा दो। और क्या कहा, कसर कोर कांची सबे, कसर कोर कांची सबे, भांजो दीन दयाल, जन अपनो हरि जान के, कृपा करो प्रतिपाल, आलस अंग मिटावजो परमात्म परदेव, ऐसा सामन वाजहु करु अटल सतसेव, निंद्रा नासत झूठ भय जोवन जवरो मार, साहेब ये झूठा गणा सब जुग चालो हार, जन पर कृपा कीजिए ये सब राखो दूर, 8 पहर अखूटले राखो श्याम हजूर, प्रेम पठाओ प्रीत दो, परगल करो शरीर, ब्रह्म उपाओ राम जी, ज्ञान गढ़ाओ तीर, तुम पर शरण पर चीत मिलो, ऐसी कर सत्य श्याम, जन को दोष न दीजिए, तुम सारो सब काम। किस प्रकार से गुरु महाराज विनती करते हैं कि मेरे अंदर जो कुछ कसर कोर है, आपसे मिलने में जो योद्धा बीच में आते हैं उनको हटा दो, मेरे भ्रम कर्म जो है उनको आप मिटा दो। इतना ही नहीं, मेरे अंदर जो जो कसर होगी
वह वासना का बीज जो है, 5 आत्मा का जो बीज है, वही उसको मूल से जला दो। और इतना ही नहीं कि हे दीनदयाल, अपना समझकर मेरा प्रतिपाल करो, मेरा जो आलसी स्वभाव है उसको मिटा दो। आप मेरे स्वामी हो, आप मुझे नवाजने वाले हो, आपकी मैं अटल यानी सदा फलित रहने वाली ऐसी सत्य सेवा करूंगा। कितना बढ़िया कहते गुरु महाराज। यह जो आलस है, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा किसकी है? आलस की है। अगर यह आलस ही मिट गया हमारा, फिर कुछ रहेगा क्या? तो गुरु महाराज वही विनती करते हैं। आलस आता है, फिर क्या होता है? निंद्रा नासत झूठ से जो बन जवरो मार। यह निद्रा जो है यह झूठी है, इसमें काल का भय है। ये जो यौवन जो है, यह जो जवानी जो है, अरे यम की मार है। ये साहब जी ये सब झूठा है, हा? इसके आगे सारा जगत जो है हार गया है, हा? तन धन जो बन जो ओ सको पानी, हा? ये जो जोर जवानी है, कहते हैं ना गुरु महाराज, 4 दिना की जोर जवानी आधे खर मत भूलो, आधे सीध गो इण कायान है, आधे सीध गो इण कायान है, जुग जुग दुख में झूलो। ये जो जोर है, ये जो जवानी है, यह जो निद्रा है, यह आलस है, ये क्या है? यम की मार है। सारा जगत जो है यह इससे हार चला है। तो हे परमात्मा, जन पर कृपा कीजिए, ये सब राखो दूर। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे मालिक, इस सेवक के ऊपर कृपा करो। और ये सभी जो है, आलस है, निद्रा है, जवानी है, 5 विषय है, ये जो 5 आत्मा है जिससे वापिस जन्म मरण में आता है, ये सब मुझसे दूर रखो। और हमेशा 8 पहर अकूटले राखो श्याम हजूर, मैं 8 प्रहर आपके हजूरी में रहूंगा, ऐसा कुछ मुझे बना दो। आपके लिए प्रेम प्रकट है, ऐसा मेरा स्वभाव बना दो। आपसे प्रीत आवे, ऐसी मेरी प्रकृति बना दो। आपके लिए मेरा शरीर जो है यह पिघला दो। मेरे हंस में आपके लिए विरह उत्पन्न कर दो, और मैं आपके केवल ज्ञान विज्ञान में रहूं, ऐसे मेरे हृदय में ज्ञान का तीर गाड़ दो। मेरे लिए प्रेम भेजो, प्रीति दो, विरह उत्पन्न करो। क्योंकि ये जो मन है, मन बड़ा ही कठिन है। यह बार बार संसार की चीजों को हमको लेकर जाता है। तो इस कहते ना गुरु महाराज एक जगह पर, प्रभु जी मैं हार चलाई न मनसु, ओ प्रभु जी मैं हार चलाई न मनसु। यह जो मन है बड़ा कठिन है। गुरु महाराज मन को भी उपदेश देते हैं, ओ मन रे सिमर सिमर हल साई, राम भजन बिना श्वासा जा
मन रे, सिमर सिमर हल साई। राम भजन की ढील करे रे, ये आलस है। राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकी दी। सतसंगत तज जाय हथाया, सतसंगत तज जाय हथाया। विठलाणत तोय दीगी। सूय रहे के झोड़ चलावे, सूय रहे के झोड़ चलावे। क्या मून गहे मन माही, कह सुख राम धृग मन तोने। कह सुख राम धृग मन तोने, राम रटे क्यों नाही। यह जो मन है, यह जो मेरा, इसको परिवर्तित कर दो। यह जो निद्रा है, यह झूठी है, मेरे ऊपर कृपा करो। इन सब को दूर रखो। आपके लिए मेरे अंदर प्रेम प्रगटे है, ऐसा मेरा स्वभाव बना दो। आपसे प्रीति आवे ऐसी मेरी प्रकृति बना दो। यह जो मेरा शरीर है, यह पिघला दो, क्योंकि ऐसे भी यह मिट्टी है। मिट्टी को मिट्टी में ही जाना है, तो क्यों ना ये मिट्टी आपके काम में आ जावे। है? तुम पर शरण पर चीत मिलो, ऐसी कर सत्य श्याम। जन को दोष न दीजिए, तुम सारो सब काम। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप प्रसन्न होकर आपका समझकर मुझे मिलो। मैं आपका ही हूँ, मैं दूसरा और किसी का हूँ नहीं। है? और मैं जो आपसे दूर हूँ, तो आप मुझे दोष मत दो उसका। मेरा सारा काम जो है आप सार दो। यह संसार और संसार की सभी आत्मा जो है, यह कठपुतली जैसी है, और आप तो बाजीगर हो। कठपुतली का खेल करने वाला जो बाजीगर होता है, वैसे आप तो बाजीगर हो। आपने आश्चर्यकारक खेल जो है ये फैलाया है। सभी कल, कीमत, हिकमत, माया, ये सारा पसारा आपने ही किया है। जैसे बाजीगर कठपुतली को नचाता है, वैसे वह नाचती है। वैसे ही आप इस जीव को जैसा नचाते हो, ऐसा ही ये जीव नाचता है। कठपुतली जो खेल दिखाने वाला जो है, उसके वश में रहती है। ऐसे है मालिक, मैं भी आपके वश में। आपके अलावा मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। ओ जुग आत्म पूतली, तम बाजीगर राम। इचरज खेल पसारियो, कड़की मत सब धाम। जैसे आप नचावहो, तैसे नाचे जीव। बाजीगर बस पूतड़ा, मैं तुम बस यूं पीऊ। जूं गुड़िया उड़ आसमान में, पावन के बस होय। यू कर्मा बस आत्मा, दुख पावत है लोय। कहते ना, उड़ी उड़ी आसमान में, वह जो पतंग होती है, पतंग, वह पतंग जब आकाश में जाती है, किसके वश में होकर जाती है? वह हवा के वश में होकर जाती है। इसी तरह से यह आत्मा जो है, ये कर्मों के वश में जाकर दुख भोग रही है। जैसे पतंग होकर आकाश में उड़कर अधिक हवा के कारण चक्कर खाकर
पेड़ पर या जमीन पर गिर जाती है और फट जाती है, और पतंग का योग्य अनुरूचित अगर हवा रही, अनुरूप हवा रही, तो वो स्थिर रहकर ऊपर उड़ती है। ऐसे ही कर्मों के वश यह आत्मा जो है ये दुख भोगते रहती है, और ऐसे ही कर्मों के वश सभी लोग जो है यह दुख भोग रहे हैं। जो उड़ी उड़ी आसमान में पावन के बस हुए। हम पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग वो किसके वश में होती है? हवा के वश में हो जाती है। ऐसी ही ये जो आत्मा है हमारी, ये आत्मा किसके वश में हो रही है? ये जो आत्मा है यह कर्मों के वश में हो रही है। यूं कर्मावश आत्मा दुख पावत है सब लोग। जगत के लोग जो यह कर्म भुगत रहे हैं, क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि वो कर्म उनसे बने हुए हैं, और जब तक ये कर्म बनते रहेंगे, पतंग स्थिर कब रहती है? जब सारा वातावरण उसके लिए अच्छा है, बढ़िया, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एकदम स्थिर होती है वहां पर। मेरी स्थिति भी तुम ऐसी पैदा कर दो। मोह डोरिया तमगुड़ी पवन कर्म कंगरूर, सब बस तुझ है साइया जुडेरी गहसूर। अरे वो जो पतंग उड़ती है उसको जैसे डोरी लगी रहती है, ऐसे आत्मा को जो डोरी लगी है वो है मूल कारण मोह। हवा के कारण आकाश में उड़ती है, वैसे जीव के कठोर कर्म जीव को संसार में नचाता है। जैसे पतंग की डोरी उड़ाने वाले के हाथ में रहती है, सभी आत्माओं की डोरी है परमात्मा आपके वश में है। जैसे वो बाजीगर होता है, बाजीगर के हाथ में वो सारी उसकी डोरियाँ रहती है। जैसे पतंग उड़ रहा है, पतंग की जो डोरी है वो किसके हाथ में है? चलाने वाले के हाथ में है। अब जब एकदम आकाश में उड़ गई पतंग और हवा अगर जोरदार रही तो गोते खाती किसी भी पेड़ पर अटक जाती है, किसी खंभे में अटक जाती है, या जमीन पर आकर फट जाती है। बस ऐसे ही कर्मों के कारण यहाँ पर जीव जो है पतंग के जैसा हो रहा है। और यह जो डोरी है वो कौन सी है? तो यह मोह की डोरी है। हमने देखा पिछले वक्ता में, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। सभी दुखों का अगर मूल कौन सा है तो वह है मोह। और गुरु महाराज तो कहते हैं, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। तो वह जो भक्ति पदार्थ जो है, मैं आपकी सेवा में लग जाऊं, मैं आपके शरण में रहूं, ऐसी मुझे बुद्धि दे, ऐसा मेरा चित्त बना दे, ऐसा मेरा मन बना दे। हे परमात्मा, आप समझो, मैं जो आपसे विनती कर रहा हूं इस चीज को समझो। यह सारा जगत जो है यह आपके ही अधीन है। दीनो राम राया बड़ा देव दूजा, करे सेव सारा सभी संत पूजा, सबे शरण आया कियो भेद भारी, लखे जन पूरा काया सोज सारी, दाणु देव देवा करे युद्ध भारी, तिहु लोक धूजे नमो गिमित थारी, ऋष बड़ा ऋष सारा धरे ध्यान ज्ञानी, करे संत सेवा विधो विध जानी,
एको हरि आप अजित अनाथ, किया जीव जव भरे बहु हाथ। अड़े सब खाना तुम्हारे है काज, कहा तुम खेल कियो महाराज। करे सुकुण करावे काम, धरे कुण ध्यान तुम्हारा हो राम। तू ही तू देव बनाया तू ध्रुग, तू ही मास बण्यो तू ही तू जीग। तू ही धर लंब बनायो आकाश, तू ही जल नीर उपावण आस। किया ते ठाम अनंत अनेक, रहे तू ठोड़ लखे को संत। बनाया तू भाव भलाई राम, करी ते देह बनाया धाम। उपाया जीव अनंत अपार, दिया सुख दुख जीवा जुगलार। किया ते धंध बनाया धाम, वो तुझ जम कहाँ तू राम। हे परमात्मा, हे मालिक, आप मुझे समझाओ। मैं बड़ा ही अज्ञानी हूँ। अज्ञानी होने के कारण मुझे ये समझ में नहीं आता कि हे राम जी, आप इतने धन्य हो कि बड़ा देव दूजा करे सारी सेवा। बड़े बड़े देव जो है वो भी आपकी पूजा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। सभी संत आपकी पूजा करते हैं, सभी आपके शरण में आए। ऐसा बहुत भारी आपने भेद किया है। आपको जो पूरे संत है वही पहचानते हैं। जिन संतों ने अपनी काया खोजी वही आपको पहचानते हैं। यह जो राक्षस है, यह जो देव है, ये जो शक्ति है, ये तो आपस में बड़ी युद्ध करती है। आपस में यानी आपसे तीनों लोग, देवी देवता राक्षस, ये सभी दूसरे हैं। आप किसी को न समझने वाले अविगत हो, आपको मेरा नमस्कार है। दीनो राम राया बड़ा देव दूजा, करे सेव सारा सभी संत पूजा। आप धन्य हो। ये जो बड़े बड़े देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, शक्ति है, 33 कोटि देवता है, गणेश है, ये सभी आपकी ही सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर माहि समाय। तो गत साइया, कहता ही दिन जाए। अरे विष्णु जैसा देवता जो है, ब्रह्मा जो है, शिव जो है, आपका सब ध्यान धरते हैं। यहाँ के जो राक्षस है, यहाँ के जो देवता है, आपस में बड़ा लड़ते हैं, आपस में युद्ध करते हैं। और ये तीनों लोग के जो देवी देवता है तथा जो राक्षस है, ये भी आपसे जूझते हैं। दानो देव देवा करे युद्ध भारी, तिहु लोक दूजे निमोगत थारी। बड़ा ऋष सारा धरे ज्ञान ज्ञानी, करे संत सेवा बहु विध जानी। एको हरि आप अजित अनाथ, किया जुग जीव भरे बहु भात। अड़े सब खाना तुम्हारे है काज, कहा तुम खेल कियो महाराज। ये जो सिर्फ देवी देवता ही नहीं, तो बड़े बड़े ऋषि है, बड़े बड़े ज्ञानी है, वे भी आपका ध्यान करते हैं। सभी संत जो है वो विधि से, कोई किसी विधि से तो कोई किसी विधि से आपको जानकर आपकी सेवा करना चाहता है। हे हरि, आप एक ही हो। एको हरि आप अजित अनाथ, आप अजित हो, मतलब आप किससे जीते नहीं जाते। अनाथ हो मतलब आपके ऊपर कोई मालिक नहीं है। किया जुग जीव,
भरे बहुभात। आपने सारे संसार के जीव बनाए हैं और ये सारे जीव जो है आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सभी खानी जो है, अड़े सब खाना तुम्हारे काज, कहाँ तुम खेल कियो महाराज, करे सो पूर्ण करावे हे काम, धरे पूर्ण ध्याम तुम्हारो हो राम। ये सभी खानी जो है ये आपके लिए अड़ रही है, तो हे महाराज आपने ये कैसा खेल बनाया? ये काम करता कौन है? ये काम कराता कौन है? हे राम जी, ये ध्यान जो है ये धरता कौन है? आप ही देव हो, आप ही दृगपाल हो, आप ही युग हो, आप ही महा हो, आप ही धरती हो, आप ही आकाश बने हो, आप ही पानी बने हो, आशा करने वाले आप ही हो। आपके रहने के स्थान अनेक अनंत बनाए हैं। आप किस स्थान पर रहते हो वो कोई एकाध संत जानता है। ये सारा जो चकडोल है, ये सारा जो इन सबका नियंता जो है आप हो। आपने देवता निर्माण किए, आपने राक्षस निर्माण किए, आप ही धरती हो, आपने आकाश निर्माण किया, आपने धरती निर्माण की, आपने पानी निर्माण, ये सारा 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 लोक, 14 भवन, 3 ब्रह्मा, 13 लोक, यहाँ के सारे, इन सब के निर्माता आप हो। सभी आपकी सेवा करना चाहते हैं। बने तु भाव भलाई राम, करी ते देह बनाया धाम, उपाया जीव अनंत अपार, दिया सुख दुख जीवा जुगलार, किया ते दंड बनाया धाम, जियो वो कहाँ जम कहाँ तू राम। हे राम जी, आपने भाव बनाया, आपने देह बनाया, देह में ही धाम बनाया, आपने अनंत जीव बनाए, आप अपार बनाए इस जीव को। इस जीव के पीछे आपने यह जो संसार है, यह जो सुख दुख है, ये सारा आपने इनके पीछे लगा दिया। आपने सारे धंधे बना दिए, ये सारे धाम आपने बना दिए। आपने ही यम बनाया, आप ही राम बने। आपने कैसे, किस तरह से सूझ से विचार करके ये बनाया, ये मुझे बताओ। आपकी जो कला है, आपकी कला समझ में नहीं आती कि किस तरीके से आपने ये सब बनाया। मैं तो बड़ा अचरज में हूँ। सभी आपको पाना चाहते हैं, सभी आपको ध्याते हैं, बड़े बड़े देवता है, ऋषि है, मुनि है, हर कोई अपने अपने तरीके से आपको पाना चाहता है, लेकिन आप जो है बिरले संतों को मिलते हो। तो ईश्वर, हे मालिक, आप मेरे ऊपर कृपा करो, और आप किस विधि से आपको मुझे मिलेंगे, इसका मुझे रास्ता। कहते ना गुरु महाराज, किस विध मिलिए हो राम सु। हे परमात्मा, मैं आपसे किस विधि से मिलूं, बस इतना मुझे आप बता दो। बहुत सारी बातें मेरे ग्रंथ में गुरु महाराज ने बताई है, तो आज हम यहीं पर इस विषय को विराम देंगे। आने वाले जो ये हमारा 8वां भाग है, अब 9वें भाग में और बाकी बातें जो है मैं आपसे बताऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी जी को विराम देता हूँ। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।